Hello everyone, I am Mudit Jain, ex-IPS, ex-IRS. करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स करना है, करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में आता है, करंट अफेयर मेंस में आता है, करंट अफेयर्स इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। सबको पता है, सब बोलते हैं, लेकिन प्रिपेयर कैसे करना है, होलिस्टिक कवरेज कैसे करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव येट कंसाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि यू कैन वॉच ऑन योर स्क्रीन, सारथी IAS is bringing current affairs program. That current affair initiative will be led by me, and it will involve coverage of current affairs of May 2024 to April 2025 for those who are appearing in prelims 25. प्रोग्राम में पहले बता देता हूँ शुरू कब होगा। इट विल स्टार्ट ऑन 5th of October 2024, दैट इज इन द कमिंग मंथ, एंड इट विल रन अप टू अप्रैल, so that there is holistic coverage of current affairs for 2025 prelims exam. I guess if you have been following me on my blog or YouTube, etc., you would know this fact that I have always credited my three selections in CSE 14, 15, and 17 to my current affairs preparation strategy. एक बार ऐसा हुआ था 2016 में कि अचानक से यूपीएससी ने 38 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे थे प्रीलिम्स में, और वो साल है और आज का साल है, लगातार 30-35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते ही हैं। सिमिलरली मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन हो ना हो, हमेशा करंट अफेयर का यूजेज करना होता है। बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ कि मुझे करंट अफेयर से एग्जाम्पल्स लिखने हैं, करंट अफेयर से पॉइंट्स बनाने हैं, खास करके मेंस में, सो दैट अगर 15,000 people are writing mains and an examiner has checked say 49 copies today and my copy being 50th, उसको कुछ नया कब मिलेगा? जब मेरा कंटेंट यूनिक होगा। मेरे मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे जितना यूनिक मेरा कंटेंट होगा, और मेरा कंटेंट उतना ही यूनिक होगा जितना बढ़िया मेरा रिसोर्स होगा। वॉट बेटर रिसोर्स देन द न्यूज़ पेपर इटसेल्फ। एंड हेंस मैंने हमेशा से 2018 से, जब से मैंने ब्लॉग लिखना शुरू करा था, मैंने हमेशा से यही बोला है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, डेली नोट्स बनाने हैं, वीकली उनको रिवाइज करना है या मंथली उसको रिवाइज करना है, या जैसे भी आपका टेस्ट शेड्यूल हो उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करना है। अब काफ़ी क्वेरीज ये आती थी कि कैसे पढ़ें न्यूज़पेपर, रेलेवेंट है या नहीं, एक दिन नोट्स बना पा रहा हूँ, 2 दिन नहीं बना पा रहा, सिर्फ एडिटोरियल के नोट्स बना लेता हूँ, बाकी नोट्स नहीं बना पा रहा, कंसिस्टेंट नहीं हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हूँ, एंड सो ऑन। इन सब इश्यूज का सॉल्यूशन आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। आइडिया मैंने आपको बता दिया है, प्रीलिम्स में यही है कि काफ़ी क्वेश्चन, 30+ क्वेश्चन आते हैं। मेंस में भी आइडिया करंट अफेयर्स का यही है कि क्वेश्चन मे अपीयर टू बी दैट फ्रॉम स्टैटिक बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, ये 2024 मेंस के लिए मेरा प्रेडिक्शन है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से इस बार क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि जनरल इलेक्शंस हुए थे। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ आरपीए। आप अगर लिख कर आओगे सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप लिख कर आओगे कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन वाज इन न्यूज रिसेंटली, मार्क्स तब मिलेंगे। तो करंट अफेयर का इनडायरेक्ट यूजेस तो है ही, डायरेक्ट यूजेस भी है, क्योंकि कई बार सीधा सीधा करंट अफेयर से उठ के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, जो कि आपको फिर वही आंसर लिखना होगा जो करंट अफेयर्स में है। ये मेरा तरीका था, जैसे मैं नोट्स बनाया करता था अपने मेंस के प्रिपरेशन में। इफ आई कैन शो यू एंड जूम, I always used to segregate my notes in prelims and mains wise. Prelims के notes स्पेशली वैसे होते हैं, उन न्यूज़ के होते हैं जिनको मुझे लगता है कि यस चांस है इसका प्रीलिम्स में पूछे जाने का। अदरवाइज दीज नोट्स, दीज एरियाज आर रेलिवेंट फॉर मेंस एज वेल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है GS2 हेल्थ, ठीक है, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेलिवेंट है ये न्यूज़। मेंस में ये GS2 के लिए रेलिवेंट है, और प्री में ये जो रिसेंट अभी प्रोटोकॉल चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो जो 4 न्यू ड्रग्स इसमें यूज हो रही हैं उस पे न्यूज है ये, एंड दिस बिकम्स रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल। सिमिलरली जो इस नोट्स में सेकेंड न्यूज है फॉर 7th of September,
एजुकेशन से है कि नेशनल टीचर अवार्ड्स किस लिए दिए जाते हैं, टीचर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं उसमें, वो इस न्यूज़ में डिस्क्राइब किया हुआ है। थर्ड न्यूज़ है, एक रिसेंटली लेटर आया था एनटीसीए का विद रिस्पेक्ट टू रिलोकेशन फ्रॉम द कोर एरियाज ऑफ द टाइगर जोन्स। तो अब इसमें कोर एरियाज क्या होते हैं, एनटीसीए क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी न्यूज़ है ये। तो ये न्यूज़ ना केवल जीएस 3 के लिए रेलिवेंट है, दिस बिकम्स रेलिवेंट फॉर जीएस 3 प्रीलिम्स एज वेल। ठीक है, तो ये बुलेटेड कंटेंट मेरा हमेशा होता था नोट्स में, पॉइंट वाइज कंटेंट होता था। न्यूज़पेपर की लैंग्वेज, एज यू वुड हैव नोटेड हेयर, कि जो लैंग्वेज है वो न्यूज़पेपर की ही है। क्या होता है, जो मैं नाम नहीं लूंगा, बट मंथली मैगजीन्स या वीकली मैगजीन्स जो भी है, जो और लोग बनाते हैं, व्हाट दे जनरली डू इज, इन अटेम्प्ट टू ओवर सिंप्लीफाई द थिंग्स, दे लूज द एसेंस ऑफ द वोकैब ऑफ न्यूज़पेपर। बट माई आइडिया इज वेरी क्लियर कि मेंस में मार्क्स कब मिलेंगे, जब मैं वही वोकैब यूज करूंगा जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि वो न्यूज आई थी उस साल। हो सकता है वो उस न्यूज आर्टिकल से ही क्वेश्चन बना हो, और अगर मैं उस न्यूज आर्टिकल के ही पॉइंट्स लिख रहा हूं तब मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए मैं कभी लैंग्वेज में ज्यादा चेंज नहीं करता था न्यूज़पेपर के नोट्स की। वो कैब भी बढ़िया हो जाएगी क्योंकि आई विल रिवाइज दिस 4 to 5 टाइम्स। जब मेरा सेक्शनल टेस्ट होगा पहला मेंस का, तो मैं पूरा मटेरियल रिवाइज करूंगा। सेकंड सेक्शनल टेस्ट में मटेरियल रिवाइज करूंगा, फिर एफएलटी के लिए मटेरियल रिवाइज करूंगा। 20 days अहेड ऑफ मेंस जनरली एफएलटी हो जाते हैं, फिर मैं मटेरियल एक बार रिवाइज करूंगा। जस्ट बिफोर द एग्जाम में मटेरियल रिवाइज करूंगा, तो मेरी 5 रिवीजन हो जाएंगी। तो अगर वो कैब आपको शुरू में टफ लगेगी भी, ट्रस्ट मी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दोस 5 to 6 रिविजन्स आपको वोकैब याद हो जाएगी, एंड व्हेन यू रिप्रोड्यूस दैट वोकैब इन योर आंसर्स यू विल गेट मोर मार्क्स। ये मैंने हमेशा करा है, एंड दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन ईच ऑफ माय मेंस। मैंने जो 4 मेंस लिखे थे, चारों क्लियर करे। जीएस में एक बार 340, फिर 387, फिर 426 और 463, एंड आई हैव एट्रीब्यूटेड माय सक्सेस इन मेंस जीएस ऑलवेज टू माय नोट्स मेकिंग एबिलिटी। मैं की फीचर्स बता देता हूँ आपको कोर्स के। लाइव क्लासेस होंगी, एंड द रिकॉर्डिंग्स विल बी ऑफ कोर्स अवेलेबल टू यू टू वॉच इन नंबर ऑफ टाइम्स। करंट अफेयर के जो इसमें नोट्स हैं, आई एम गोइंग टू मेक दीज नोट्स ऑन माई ओन, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो क्वालिटी मेंटेन हो जो नोट्स की मैं जब बनाता था नोट्स अपने लिए, तो मैं वैसे ही उसी प्रोसेस को फॉलो करके नोट्स बना रहा हूँ। आपको सैम्पल नोट्स देखने हैं, आप मेरे ब्लॉग से जाके देख भी सकते हैं। लास्ट 15-16 डेज के मैं लगातार नोट्स बना रहा हूँ और मैंने अपलोड करे हैं वहाँ पे। हम सिर्फ करंट अफेयर के नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कल आपकी क्लास है और मैं कुछ करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, सो उस क्लास से रिलेटेड या अगली क्लास में सबसे पहले 10 मिनट्स विल डेडिकेट टू एमसीक्यूज, कि हमने ये करंट अफेयर पढ़े थे, these are the 10 questions on the current affairs that we had prepared, and I'll ask you to answer those questions. Similarly, there will be a mains related question as well on that topics that we have studied previously, and I'll discuss the structure and all with respect to that question. So focus is not only on teaching the relevant areas of the newspaper but also retention. मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं आऊं पढ़ाऊं आप चले जाएं, बट I want you guys to retain something, to learn the art of retaining what is written in the newspaper. And this is where MCQs, this is where the mains question, and this is where active recall will come into play. जो नोट्स है मैंने आपको दिखाई दिया ऑलरेडी, दीज आर एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, देयर शुड बी नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज आई एम मेकिंग दीज नोट्स फॉलोइंग द सेम प्रोसेस जो मैं पहले जैसे बनाया करता था। रेलिवेंट स्टैटिक लिंकेजेस आपने अभी देखा ही है, जैसे मैंने एनटीसीए का नोट्स दिखाया आपको, तो उसमें जो भी रेलिवेंट स्टैटिक लिंकेजेस है दैट विल बी एम्बेडेड इन द नोट्स। नोट्स आर सेग्रीगेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस वाइज, नॉट जस्ट प्रीलिम्स एंड मेन वाइज। जब हम मेंस के नोट्स में आपको जब दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं ब्लॉग पे भी, सो दे आर सेग्रीगेटेड पेपर वाइज। GS 1 के अलग हैं, 2 के अलग, 3 के अलग, एंड 4 के अगर कुछ एग्जाम्पल्स है वो अलग है। एंड दोज पेपर वाइज नोट्स ऑल्सो आर अरेंज टॉपिक वाइज, कि GS 2 में प्रेशर ग्रुप के सारे नोट्स एक साथ हो, आधार के सारे नोट्स एक साथ हैं, एनजीओ के सब एक साथ हैं।
नाउ वेयर विल दिस बेनिफिट यू इज इन द मेंस आंसर. जब 15 मार्कर लिखना होता है, 15 मार्कर में 15 पॉइंट लिखने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए एक क्वेश्चन आया है आधार पे. अब आधार पे क्वेश्चन आया है, आप अगर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं जो कि सेग्रीगेटेड है न्यूज, तो उसमें क्या होगा, आधार की न्यूज आपके पास मई की बुकलेट में है, जून में है, जुलाई में है, अगस्त में है, सितंबर में है. वहां आंसर लेकिन 15 मार्कर जो है, 15 पॉइंट्स, वो 3 ब्लैंक पेजेस पे लिखने हैं. तो आप रिकॉल कैसे करोगे? आप मई की न्यूज सोचोगे, फिर जून, जुलाई, अगस्त, वो रिटेंशन नहीं होगा, वो रिकॉल नहीं हो पाएगा. मुझे 11 मिनट्स में 15 पॉइंट्स लिखने हैं. मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें आधार एक साथ होगा, उसमें एनजीओ सारे एक साथ होंगे, आईआर एक साथ होगा, प्रेशर ग्रुप्स एक साथ होगा. तो जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन व्हेन यू विल रिवाइज देम होलिस्टिकली, तो आपको याद आएगा उस समय मेंस में. प्रेशर ग्रुप का क्वेश्चन देखोगे, याद आएगा प्रेशर ग्रुप के इतनी सारी न्यूज एक साथ थी, इतने पॉइंट्स थे. दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन विद मी इन एग्जाम हॉल. जब मैं क्वेश्चन देखता था मुझे याद आता था कि हाँ ये नोट में इधर लिखा था, 15 पॉइंट थे इसके, अब मुझे वहां पे 10 मार्कर में 10 पॉइंट्स लिखने, वो तो मैं आराम से लिख ही दूंगा जब मुझे 15 पॉइंट्स रिकॉल हो गए. ये ऑफ कोर्स नीडलेस टू से कि जब आप हम पे अगर ट्रस्ट अपना पोज करेंगे तो यू नीड नॉट गो एल्सवेयर, आपको कुछ और पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं होगी. नोट्स विल बी कॉम्प्रिहेंसिव येट कंसाइज. मंथली ईयरली कंपाइलेशन आपको दिया जाएगा, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस टू यू. This is the pricing part of it. You can see it on the screen, and you can also scan the barcode, and आप उसमें जाके साइट पे हमारे देख सकते हैं कि क्या प्राइसिंग है, क्या है. हम इनिशियल ऑफर दे रहे हैं जिसमें हेवी डिस्काउंट पे है. क्लासेस की टाइमिंग्स मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने प्रीवियस कोर्सेज लिए थे जैसे एथिक्स का, तो ये क्वेरी रह जाती थी, काफ़ी क्वेरीज आती थी कि क्लास के टाइमिंग क्या होंगे. तो एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, व्हाट वी हैव थॉट ऑफ इज दैट दिस क्लास माइट लास्ट लॉन्गर देन द एथिक्स क्लास. वो 2.5 घंटे की होती थी, ये हो सकता है 3 घंटे भी हो जाए, बट टेंटेटिव टाइमिंग इसका ये होगा कि 12 से 2:30 PM क्लासेस होंगी, वीक में 2 बार, ट्यूजडेज एंड थर्सडेज. ठीक है, सो दिस इज all about the course, and if you have any queries that remain to be answered, you can reach out on these numbers and these areas. We'll be happy to resolve your queries. I'll just summarize the gist of it. The gist is basically that सबको पता होता है करंट अफेयर्स करना कैसे है. मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करूंगा इस कोर्स में. थैंक यू.